कॉग्निसेंट एकेडमी की बायोलॉजी क्लास में आप सबों का बेहद स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी का जो सेट 2 है उसे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इस वीडियो की खासियत क्या होगी कि आपको कम से कम टाइम जो है कंज्यूम करना है और आपके सारे के सारे 40 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इस सेट को करने का फायदा ये है कि जैसे इस सेट को कंप्लीट करेंगे आप में कॉन्फिडेंस जगेगा कि आपको जो है जो एग्जामिनेशंस को फेस करना है उसके बारे में बहुत सारी चीजें जो है आपको पता है, पूरा का पूरा पैटर्न पता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो पूछे जाने हैं ऑलमोस्ट वो पता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल हूबहू पूछे जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कम से कम जो जितने भी सेट जो मैं डालूंगा एग्जामिनेशन से पहले यानी कि आज, ये आपको जरूर देखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 फटाफट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द यूनिट ऑफ ग्राना इज कॉल्ड। जो यूनिट ऑफ ग्राना है उसे कहते हैं थाइलेकोइड, स्ट्रोमा, स्ट्रोमल, लैमेली और करेक्ट आंसर होगा थाइलेकोइड। ज्यादातर लोगों को पता होगा लेकिन एक रिवीजन भी जरूरी होती है। नेक्स्ट वन है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद। जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है एसोसिएट होता है फोटोसिस्टम 1 से, लुमेन ऑफ थाइलेकोइड। थर्ड ऑप्शन है बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 एंड फोर्थ वन है इनर सरफेस ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स। करेक्ट आंसर होगा बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है क्वेश्चन नंबर 3, डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ग्राना, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड लुमेन या स्ट्रोमा। करेक्ट आंसर है डार्क रिएक्शन जो है कहां होता है, स्ट्रोमा में होता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 4, क्रंच एनाटॉमी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कैल्विन साइकिल, हैच एंड स्लैक साइकिल, फोटो रिस्पिरेशन या फिर कैन प्लांट्स। तो क्रंच एनाटॉमी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कैन प्लांट्स, CAN कैन प्लांट्स। तो ये इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चंस हमने देखा। नेक्स्ट हम लोग 4 क्वेश्चंस फिर देखेंगे जस्ट तुरंत बाद। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह क्या कह रहा है, हु ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। हु ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। जितने भी प्लांट्स है वो अलग अलग तरह के सेल से बने होते हैं, कंपोज्ड होते हैं, विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट, और वो टिश्यू ऑफ द प्लांट जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो इसे ऑब्जर्व किया था स्लाइडर ने जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। दूसरा ऑप्शन था स्वान जो कि ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे, रुडोल्फ वार्चू और रॉबर्ट ब्राउन। करेक्ट आंसर होगा स्लाइडन, जर्मन बॉटनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, एमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। सवाल है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, तो ये क्या कहलाएगा, एमोनिफिकेशन। ये क्या होता है, एमोनिफिकेशन। नेक्स्ट वन है फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज डिस्क्राइब्ड बाय। पहला ऑप्शन है ब्लैकमैन, दूसरा है जोसेफ प्रिस्टले, TW एंगलमैन। तो TW एंगलमैन जो है इन्होंने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है इसको डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C4 साइकिल इज। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है C4 साइकिल में कौन सा है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी कि PGA, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड OAA, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट PEP या फिर RUBP। और करेक्ट आंसर है जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है C4 साइकिल का वह है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, दैट मींस OAA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बायोलुमिनेसेंस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, एनेलिडा। करेक्ट आंसर होगा टिनोफोरा। बायोलुमिनेसेंस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टिनोफोरा। नंबर ऑफ चैम्बर्स इन हार्ट ऑफ क्रोकोडाइल।
हार्ट ऑफ क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर्स होते हैं? तो रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्स होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन केस है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 हार्ट चैम्बर्स होते हैं क्रोकोडाइल में। Presence of pneumatic bones is the characteristic feature of pneumatic bones जो है ये मिलते हैं बर्ड्स में, जिसकी वजह से उनका वेट काफी हल्का होता है, that's why they can fly. तो presence of pneumatic bones is the characteristic feature of, correct answer हो जाएगा birds. Next question है which one of the following is not a characteristic feature of mammals? Characteristic features जो है mammals का कौन नहीं है ना? ear pinna ये तो कंपल्सरी है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का। प्रेजेंस ऑफ बॉडी हेयर्स ये भी फीचर्स है। मैमरी ग्लैंड ये भी फीचर्स है। 2 चैम्बर्ड हार्ट ये आपका नहीं है, पूछा था नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, तो 2 चैम्बर्ड हार्ट जो है मैमल्स में नहीं होता है, मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13। The plane of alignment of the chromosome at metaphase is called. The plane of alignment of the chromosome at metaphase is called. इसको बोला जाता है मेटाफेज प्लेट। हालांकि दूसरा ऑप्शन जो है वह है सेल प्लेट, लेटरल प्लेट और सेंट्रल प्लेट, तो करेक्ट आंसर होगा मेटाफेज प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ काइस्माटा टेक्स प्लेस एट, पहला ऑप्शन है लेप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, और करेक्ट आंसर होगा इसका डिप्लोटीन। तो यहां पर अगर आप देखो जो क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डिप्लोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीनस कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड कोफैक्टर, एपोएंजाइम, देन आफ्टर कोलोएंजाइम, एसिडिक एंजाइम, और करेक्ट आंसर होगा एपोएंजाइम, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनहिबिशन ऑफ सुसेनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पैरेटिव इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, इनहिबिशन, एक्सिबिशन, और क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हम लोगों का कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इनहिबिशन ऑफ सुसेनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, दैट मींस क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following statement is incorrect? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है? पहला ऑप्शन है एंजाइम्स लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, करेक्ट है, एंजाइम्स जो है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। एंजाइम शोज हाईएस्ट एक्टिविटी एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये भी करेक्ट है कि एंजाइम्स जो है शो करता है हाईएस्ट एक्टिविटी एट ऑप्टिमम टेम्परेचर को। सी है कोएंजाइम इज अ काइंड ऑफ कोफैक्टर, ये भी करेक्ट है। चौथा ऑप्शन है एंजाइम्स लोअर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन को जो है कम करते हैं, ये गलत है। तो आंसर जो है पूछा गया था विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो करेक्ट आंसर होगा एंजाइम्स लोअर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस एट pH1, pH2, both A and B। चौथा ऑप्शन है there is no splitting of water during photosynthesis। तो splitting of water during photosynthesis जो है ये होता है photosynthesis 2 में, right, pH2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। C3 cycle is also known as Calvin cycle, Hatch and Slack cycle, crassulacean, acid metabolism एंड फोटो रेस्पिरेशन। तो इसमें से C3 साइकिल जो है इसको हम लोग जानते हैं कैल्विन साइकिल के नाम से भी। तो C3 साइकिल बोलिए या कैल्विन साइकिल बोलिए, बोथ आर सेम थिंग। क्वेश्चन नंबर 20 है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज प्रपोज्ड बाय जोसेफ प्रिस्टले, एंगलमैन, कैल्विन या फिर ब्लैकमैन। करेक्ट आंसर होगा ब्लैकमैन। ये जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है इसे दिया था ब्लैकमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय लिनियस, व्हिटाकर, अरिस्टो, कैवियर। करेक्ट आंसर होगा व्हिटाकर। क्वेश्चन नंबर 22 है सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ। करेक्ट आंसर होगा काइटिन। दूसरे ऑप्शन थे सेलुलोज,
लिग्निन, क्यूटिकल, करेक्ट आंसर होगा काइटिन। क्वेश्चन नंबर 23 है ड्यूटेरोमाइसीटीज। ड्यूटेरोमाइसीटीज इज कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा और रेस्ट ऑल जो है वो गलत हो जाएंगे। तो ड्यूटेरोमाइसीटीज जो है कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम? सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? मॉलस्का, एनिलिडा, पोरिफेरा या फिर आर्थ्रोपोडा? तो लार्जेस्ट फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसका किसका? एल्गी एंड हायर प्लांट्स का, फंजाई एंड हायर प्लांट्स का, एल्गी एंड फंजाई का। तो ये लाइकेन जो है ये आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसका? एल्गी एंड फंजाई का। विरोइड इज ए फ्री आरएनए, आरएनए, फ्री डीएनए या फिर डीएनए? करेक्ट आंसर होगा फ्री आरएनए। नेक्स्ट है टीएमडी स्टैंड्स फॉर टुलिप मोज़ेक वायरस, टोमेटो मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस या फिर टोटल मोज़ेक वायरस? टीएमडी स्टैंड्स फॉर टोबैको मोज़ेक वायरस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। वायरस दैट इन्फेक्ट्स ए बैक्टीरिया इज कॉल्ड विरोइड्स, बैक्टीरियोफेज, माइक्रोबायोन और फाइकोबायोन? करेक्ट आंसर होगा बैक्टीरियोफेज। तो वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू possess vascular tissue are bryophyte, gymnosperm, angiosperm, pteridophyte? करेक्ट आंसर होगा pteridophyte। नेक्स्ट क्वेश्चन है liverworts and mosses belongs to bryophyte, gymnosperm, angiosperm या pteridophyte? करेक्ट आंसर होगा bryophyte। नेक्स्ट क्वेश्चन है an organism that completely lacks cell wall, protist, mycorrhiza, mycoplasma? करेक्ट आंसर होगा mycoplasma। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका कंप्लीटली जो है वो लैक्स सेल वॉल नहीं होता है, दैट इज माइकोप्लाज्मा। ब्लू ग्रीन एल्गी इज ए एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया या फिर वायरस? करेक्ट आंसर होगा बैक्टीरिया। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है नाम में एल्गी है लेकिन ये क्या है? बैक्टीरिया है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए इज कॉल्ड एज प्लास्मिड, कॉस्मिड, फैगमेट या डेस्मिड्स? करेक्ट आंसर होगा प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब यूनिट्स ऑफ 70 एस जो है स्वेटबर्ग राइबोसोम इज? सब यूनिट्स ऑफ 70 स्वेटबर्ग राइबोसोम इज 50 स्वेटबर्ग एंड 30 स्वेटबर्ग। ये आपका यानी कि 50s एंड 30s जो है इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? मॉलिब्डेनम, कॉपर, बोरॉन या मैंगनीज? करेक्ट आंसर होगा मैंगनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ए क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट्स ऑफ ग्राना। क्लोरोप्लास्ट में होता है फ्लूइड स्ट्रोमा भी होता है, स्ट्रोमल लैमिनी भी होता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द thylakoid membranes are associated with, it is the site of light reaction, trapping of light, site of energy fixation and all। तो करेक्ट आंसर होगा इसका all। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। Photosystem 1 and photosystem 2 are associated with P680 and P700 या फिर P700 and P680, P600 and P780 या फिर P780 and P600? लेकिन करेक्ट आंसर होगा P700 and P680। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय Singer and Nicholson, Robert Brown, Sladen, Anton von Leeuwenhoek? करेक्ट आंसर होगा सिंगर एंड निकोलसन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है उसे प्रपोज किया था सिंगर एंड निकोलसन। अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन की ओर पहुंच गए। आखिरी क्वेश्चन क्या है? तो
तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा आंसर जो है वह हमारा, या कौन सा स्टेटमेंट जो है वह हमारा करेक्ट है। प्रोकार्योट्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, जो प्रोकार्योट्स है हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। यूकारियोट्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, तो जो भी न्यूक्लियाई है ना, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, ये कहां होता है, यूकारियोट्स में, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट है। प्रोकार्योट्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये गलत होगा। एंड प्रोकार्योट्स हैव 80S टाइप राइबोसोम, ये भी गलत होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यूकारियोट्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई। तो ये था हम लोगों का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 बायोलॉजी का। सेट 3 लेकर मैं जल्द उपस्थित होऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।